फ्रेंड्स, ये है आपका हिंदी का पेपर 2020 एग्ज़ाम में महाराष्ट्र बोर्ड यानी एसएससी बोर्ड का एचएससी बोर्ड का। चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या आया था और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको भी पता चल पाए कि 2020 का जो एग्ज़ाम पेपर है वो कैसा बना था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो है परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियों को पूरा करना है। यानी कि ये जो आपके बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में आपको भरना है जो जाल है इसको। शहर के लोगों को भयभीत करने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, वो इसको आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है पढ़ना है। पहले आरा शहर भादों का महीना वाला जो पैराग्राफ है इसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद में इसके यहाँ पे आंसर्स आपको भरने हैं। तो इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आज ये नेक्स्ट में आपको इसी पैसेज के हिसाब से अंधेरी रात, गुल हो गई, महीना और शहर, ये अ ब स द और 1 2 3 4 जो पार्ट है इनको आपस में आपको मैच करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए हुए विलोम शब्द लिखिए। यानी कि जो आपने पढ़ा है अभी अभी पैराग्राफ, उसमें इन सभी शब्दों के जो विलोम शब्द उस पैराग्राफ में दिए गए हैं वो लिखने हैं। ऐसा नहीं लिखना कि आपको जो पता है, उस पैराग्राफ से ही छाँट के लिखने हैं। आपका टाइम कंज्यूम करने की कोशिश की जाती है एग्ज़ाम में, आपको कितना अटकाया जाए। उसके बाद में महानगरीय जीवन के बारे में आपको पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। यानी कि आपको 6 से 8 पंक्तियों में आपको विचार लिखने हैं। इसके बाद में आ जाइए, आप पोर्शन में परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियाँ को पूरी करनी है। अब आपको यहाँ पर दूसरा परिच्छेद दे रखा है जो आ पार्ट है। यहाँ पे इन ग्रहों पर उत्तर पाना असंभव है। अब वो कौन कौन से ग्रह हैं वो पूरा का पूरा आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको बताना होगा कि किन ग्रहों पर उतरना मुश्किल है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे तालिका को पूर्ण करना है, जैसे कि शनि का सबसे बड़ा चंद्र, उसके बाद बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, और टाइटन का व्यास क्या है, और स्वचालित अंतरिक्ष यान कौन सा है, उस पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया, उसको पढ़ के आपको बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए उचित शब्द लिखने हैं आपको। जैसे बदल है, गगन है, शोध है, उपस्थिति है, तो इन सभी के लिए जो आए हुए हैं उचित शब्द उनको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ग्रहों के बारे में 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार आपको लिखना है। नेक्स्ट में ई में पार्ट में आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 40 से 100 60 से 100 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में आपको देने हैं। ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी लिखी हुई है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा है इसमें स्वामी विवेकानंद जी के स्वदेश भक्ति के बारे में विचार स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, करोड़ी मल की कंजूस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के आधार पर मैना का करुण भाव स्पष्ट कीजिए। अब आ जाइए द्वितीय जो सेकंड पार्ट है, इसमें पद्य विभाग जो होता है आपका, ये अभी सारा गद्य विभाग था। पद्य विभाग में इसमें आपको जो पद्यांश से इसको पढ़ना है, इसके बाद में आपको जो है आंसर्स देने हैं। तो जैसे कि ये एक संजाल पूर्ण करना है, जहाँ पे रहीम जी के अनुसार बिगड़ी, गली, जीवा और गति, इन सभी के जो डायरेक्शनल फीलिंग्स आएंगी वो क्या क्या आएंगी, तो आपको यहाँ से मिलेगा इसका उत्तर। रहीमन गली है सांकरी, तो यहाँ पे गली जो है ये सांकरी है। और इसी तरह से दूजो नाही ठहरीन, आपू अहे तो हरी नहीं, हरी अहे तो आपू नहीं। इसी तरह से आपको और देखना है गति, जीवा और बिगड़ी, तो इसमें सबका सबका जैसे रहीमन जीवा बावरी, तो यहाँ पे जीवा में बावरी आ जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ पढ़ के आपको आंसर देने हैं। मैंने और भी सॉल्यूशंस बना दिए, इनके सॉल्यूशंस जल्द ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके डालने हैं। आप बने रहिए इस चैनल पे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द सारणी की सहायता से समानार्थी शब्द ढूंढ करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहला है कुपुत्र, दूसरा है जीव, तीसरा है ईश्वर और चौथा है अंदर। तो आपको ये जो है ना समानार्थी शब्द बनाना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। इसके बाद में आ जाइए, आप आर्ट जो है पद्यांश पढ़कर उस सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। सेम वही आपका ऐसा है कि वृक्ष का इन मौसम में चौकन्ना रहना, तो कौन से मौसम में रहते होंगे, तो आपको 4 मौसम यहाँ पे छिड़कना है अपने हिसाब से, यानी कि बताना है, और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो पार्ट है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। कोष्टक में से शब्द सुन करके जो पंक्तियाँ हैं इनको पूर्ण करना है। तो कोष्टक में आपको 1 2 3 4 पंक्तियाँ दे रखी है और 4 ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको लिखना है। जैसे कि पहला, अपनी वर्दी में, तो इसमें खाकी आ जाएगा। और दूसरा है एक सूखी डाल, तो राइफल सी एक सूखी डाल आ जाएगा। पाँवों में खालिस्तान जूता, तो फटा पुराना जूता आ जाएगा। और एक पगड़ी फूल पत्तीदार। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। इसके बाद आज ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में 6 से 8 पंक्तियों में लिखना है।
ई पार्ट की बात करें तो पद्यांश को, सूचना को फिर पढ़ना है आपको, और फिर से ये आपको जो है ये संजाल को पूर्ण करना है। तो संजाल आपने देख लिया, अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जो पढ़ना है आपको, इसको इस जो है पद्यांश को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपको जो ये संजाल है इसका आंसर दे देना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर का सेकंड जो क्वेश्चन इसी में आया था, वो प्रस्तुत पद्यांश के संदेश को 6 से 8 पंक्तियों में लिखना था। ये तो सभी में पूछा गया है। नेक्स्ट जो है परिच्छेद, इसमें क्या है आपका तीसरा है द्रुतवावचन विभाग। तो इसमें क्या है, परिच्छेद पढ़ करके सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करनी है। संजाल है फिर से मदर की संस्था इन देशों में कार्य करती है। तो यहाँ पर आपकी जो मदर टेरेसा के बारे में सब कुछ बताया गया है, और कौन कौन से उस देश हैं जहाँ पे उनकी संस्थाएं काम करती है। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ जब पढ़ेंगे आप, तो ही आप जान पाएंगे। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, मेरे पढ़ने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इस टाइप के पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी होगी। पिछले 2-3 साल के पेपर्स देखिए जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, उसकी प्ले लिस्ट इसी वीडियो में मिल जाएगी आपको। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना ना भूलें। फिर से मदर टेरेसा के सेवा क्षेत्र कौन कौन से थे, तो 1, 2, 3, 4 चारों में आपको भरने हैं उसी पूरे के पूरी गाइडलाइन को पढ़ने के बाद में। तीसरा है समाज सेवा के बारे में, वही आपको 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। आप 8 में आ गया परिच्छेद पढ़ करके सूचना के अनुसार जो है यहाँ पे कृतियाँ पूर्ण करनी है। फिर से आपको पेंसिल ढूंढने वाले को पूछे गए सवाल, कौन कौन से सवाल पूछे गए, तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ना होगा, और जो पूछे गए हैं वो सवाल आपको इसमें से ढूंढने हैं, और उसके आंसर आपको वहाँ पे लिख देने हैं। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये आपको सामने है जो मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पेपर का उसके ऊपर। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड है इसी का, इसमें पुस्तक ढूंढने के लिए किए गए प्रयास कौन कौन से थे, तो ये आपको बताने हैं। ठीक है, इनको पूरा करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है व्याकरण विभाग से, तो निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का रचना के अनुसार भेद पहचान कर लिखना है। जैसे पहला है मैं साफ इनकार कर दिया, या मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 2 वाक्यों की रचना के अनुसार भेद पहचानना है। ठीक है, जैसे दूसरा है आपका मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे, और तीसरा है डॉक्टर को देखकर तुरंत देह त्याग करने की इच्छा होती थी, और नर्स को देखकर जन्म जन्म जीने की। ये है भावनात्मक जो है स्टेटमेंट। अब आ जाइए आप आर्ट में, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। तो पहला वाक्य था आपका जो चित्रगुप्त घबरा उठे, इसको पूर्ण भूतकाल में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका मजदूर औजारों का थैला उठाता है, इसको पूर्ण वर्तमान काल में आपको करना है। और तीसरा है रसायन जोखिम उत्पन्न करते हैं, इसको सामान्य भविष्यकाल में उत्पन्न मतलब आपको कन्वर्ट करना है या परिवर्तन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिख कर के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दिमाग 7वें आसमान पर होना, ठीक है, यानी कि आपको मन नहीं लगना या फिर कंसंट्रेट नहीं करना, जो आप बोल सकते हैं। आनाकानी करना यानी किसी चीज़ को मना करना। हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी कि कुछ नहीं करना। और पैरों पर लौटना यानी माफ़ी मांगना या झुकना। इस तरह से आपको इनके पहले तो अर्थ बताने थे, उसके बाद में इनके पंक्तियाँ बनानी थी। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। चंचल और अच्छा, इन दोनों के आपको लिखने हैं। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का विशेषण रूप लिखना है आपका, राष्ट्र और पहाड़। ठीक है, विशेषण यानी विशेषता बताने वाली चीज़ आपको बतानी है उसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखने हैं। पशु मनुष्य के निश्चित स्नेह से परिचित रहता है, और दूसरा है बहुत से मनुष्य सुख का अर्थ नहीं समझते। और नेक्स्ट है बड़े बाबू को उनकी स्थिति पर दया आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रचना विभाग से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है भारतीय किसान पे, या फिर आप कह सकते हैं वृद्धावस्था एक अभिशाप, दहेज पीड़ित स्त्री की आत्मकथा, यदि इंटरनेट ना होता, और महंगाई एक समस्या। इस तरह के आपको पूछे गए हैं सवाल, तो आपको इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है उस पर लिखना है। इन सभी विषय को आप दोबारा पढ़ें ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि इनकी जो प्रस्तावना कैसे करनी है, फिर व्याख्या कैसे करनी है, फिर उसका कंक्लूज़न जो निकालना है वो कैसे निकालना है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र का प्रारूप तैयार करना है। देखिए जानकारी दे रखी है यहाँ पर, एक आपको कोल्हापुर का एड्रेस दे रखा है, इधर दे रखा है प्राचार्य महावीर कॉलेज कोल्हापुर, और प्रमाण पत्र मांगने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है आपको टीसी के लिए। अथवा में है वृत्तांत लेखन यानी कि अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए गए वाचन प्रेरणा दिन समारोह का वृत्तांत आपको लिखना है। आ पाठ में पूछा गया निम्नलिखित अपठित गद्यांश गद्य खंड ध्यान से पढ़िए, और उस पर आकलन हेतु 5 प्रश्न तैयार कीजिए। तो पहले आपको इसको पढ़ना है, और इसके बाद में इसके हिसाब से आपको जो 5 प्रश्न बन सकते हैं जिनसे ये गद्यांश संपूर्ण समझ में आ जाए कि इस गद्यांश में आखिर संदेश क्या था, तो वो आपको बताने हैं। अथवा में आगे आपके पास पीएसआई की परीक्षा में सफलता प्राप्त युवक को साक्षात्कार का नमूना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एक जो बॉक्स बना के आपको सब कुछ समझा दिया गया है, बस आपको नमूना तैयार करना है। ई पाठ है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। जैसे नोटिफिकेशन
आ गया। तो नोटिफिकेशन का मतलब हो गया आपका हम बिल्कुल अगर एग्जैक्ट वर्ड बोलें तो नोटिफिकेशन को आप बोल सकते हैं, बहुत एकदम सामान्य वर्ड तो नहीं आ रहा, लेकिन हम ये सूचना कह सकते हैं। और राइट को बोल सकते हैं, राइट मतलब दायां। और टैक्स बोल सकते हैं कर, क्राइम बोल सकते हैं अपराध, कीबोर्ड बोल सकते हैं, इसको थोड़ा हिंदी में बता पाना मुश्किल है। ऑर्बिट बोल सकते हैं हम कक्ष को, मतलब ऑर्बिट क्या होता है, जो आपके अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट मूव करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो उसको हम हिंदी में कक्ष बोलते हैं, उस कक्ष में ही मूव करता है। और सेक्रेटरी का भी थोड़ा हिंदी अर्थ समझ पाना बता पाना मुश्किल है अभी फ़िलहाल। और लीगल का हो गया आपका कानूनी, ठीक है, इलीगल गैर कानूनी हो जाता है। तो इस तरह से आपको बताना था। अथवा में आ गया निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन का प्रारूप आपको तैयार करना है, जिसमें संपर्क आ गया, नाम आ गया, सुगंधित अगरबत्ती के बारे में आपको मतलब बताना है, विशेषताएं और मूल्य। एक पोस्टर तैयार करना है आपको। मैंने एक आपका जो है इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डाला हुआ है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आपको सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पर मिल जाएंगे। आपके जो इंग्लिश पेपर के सारे सेट भी मैं जल्द से जल्द 1-2 दिन में प्रोवाइड करा देता हूँ। आप बने रहें इस चैनल के साथ में और देखते रहे इस वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।